राज्य के सम्मान के साथ किया जाएगा। गृह मंत्रालय की तरफ से नई दिल्ली के निगमबोध घाट पर 11:45 पर अंतिम संस्कार कराने का फैसला लिया गया। दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर अंतिम संस्कार के लिए रवाना हो चुका है। आर्मी ट्रक में राहुल गांधी भी मौजूद हैं। अंतिम संस्कार कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। कांग्रेस सहित अन्य राजनीतिक दल उनका स्मारक बनाने की मांग कर रहे हैं, जिस पर सरकार ने सहमति दी है। इसके लिए एक ट्रस्ट बनाने का फैसला लिया गया है। बता दें कि गुरुवार रात मनमोहन सिंह का दिल्ली के एम्स अस्पताल में निधन हुआ था। उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें भर्ती कराया गया था अस्पताल में, जिसके बाद उनका निधन हुआ था। अंतिम सांसें उन्होंने दिल्ली के एम्स में ली थी और आज उनकी ये अंतिम यात्रा में तमाम दिग्गज जो हैं वो शामिल हुए हैं। नम आंखों के साथ देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन को विदाई आज दी जा रही है और ऐसे में कल उनके अंतिम दर्शन किए गए थे। निगमबोध घाट पर अंतिम यात्रा पहुंचेंगी। थोड़ी ही देर में निगमबोध घाट पर अंतिम यात्रा पहुंच जाएगी और कई नेता यहां पर, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत कई नेता यहां पर उन्हें आखिरी विदाई देने के लिए पहुंचेंगे। तो 2 बार भारत के प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार राज्य के सम्मान के साथ आज किया जाएगा। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर आप देख पा रहे हैं, निगमबोध घाट की तस्वीरों की बात हम कर रहे हैं। निगमबोध घाट में ये आप देख सकते हैं। और चलिए अब अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी मेहंदी गर्ग हमारे साथ जुड़ गए। मेहंदी, महज कुछ ही देर में, कुछ ही पलों में अंतिम यात्रा डॉक्टर मनमोहन की पहुंच जाएगी निगमबोध घाट। तैयारियां पूरी की जा चुकी है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति समेत कई दिग्गज जो है आज उन्हें अंतिम विदाई देंगे। सभी की आंखें नम हैं और उनके कार्यकाल को याद किया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए आखिरी विदाई देने के लिए निगमबोध घाट पर पूरी तरीके से तैयारियां की गई है। यहाँ पर जो सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट है वो भी जो है ज़्यादा कर दिया गया है। और अगर हम तस्वीरें भी आपको दिखाएं तो दूसरी रोड की अगर तस्वीरें देखी जाए तो धीरे धीरे यहाँ पर जो कॉन्वॉय है उसका पहुँचना शुरू हो चुका है। जितनी मिलिट्री की गाड़ी है, पुलिस की बसेज है, वो सभी यहाँ पर धीरे धीरे अब पहुँचना शुरू कर चुकी हैं। और जो पूरा कॉन्वॉय है, जो काफिला है, जो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के पार्थिव शरीर को लेकर निगमबोध घाट पहुँच रहा है, वो अभी फिलहाल रास्ते में और बस कुछ ही क्षण बचे हैं, कुछ ही क्षण आखिरी यात्रा की। देखिए ये तस्वीरें आ गई। ये देखिए जो काफिला है वो दूसरे रोड पर साफ तौर पर देखा जा रहा है कि पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। और धीरे धीरे ये सजी हुई जो गाड़ी है इसके साथ साथ पूरा कॉन्वॉय और पूरा काफिला कुछ ही क्षण में निगमबोध घाट पर यहाँ पर पहुंच जाएगा। और जितने बड़े नेता हैं उनकी मौजूदगी भी यहाँ पर रहने वाली है। कुछ नेता जो है कांग्रेस पार्टी के या फिर अलग पार्टियों के, वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और थोड़ी ही देर पहले देखिए यहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंच चुके हैं, पप्पू यादव भी यहाँ पर अंतिम विदाई देने के लिए पहुंच चुके हैं। साथ ही साथ कांग्रेस के लीडर्स अंदर फिलहाल मौजूद हैं, लेकिन काफिले के साथ साथ भी जितने बड़े कांग्रेस के नेता हैं वो साथ में आ रहे हैं। काफिले के साथ राहुल गांधी और पूरा गांधी परिवार जो है वो पूरे काफिले के साथ ही आता हुआ नजर आएगा। और देखिए एक बार फिर से अगर हम अब आपको दूसरे ही सड़क की तस्वीरें दिखाएं तो लगातार धीरे धीरे पूरे कॉन्वॉय का आना शुरू हो चुका है। ये जो काफिला है ये दूसरे रोड पर फिलहाल मौजूद है। बस कुछ ही क्षण है जब निगमबोध घाट के बाहर ये पूरा काफिला पहुंच जाएगा और महज एक यू टर्न की देरी है और यहाँ पर जो है वो काफिला पहुंच जाएगा। देखिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये पार्थिव शरीर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का पहुंच गए हैं निगमबोध घाट के बाहर ही। और लगातार जो लोग हैं वो भी इस कॉन्वॉय के साथ यहाँ पर आ रहे हैं। पूरा एक बड़ा काफिला यहाँ पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। और कुछ ही समय बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पर पहुंचेंगे, अपने आखिरी विदाई और आखिरी श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर पहुंचेंगे। और ये तस्वीरें हम इंडिया न्यूज़ पर एक्सक्लूसिव दिखाते रहेंगे, लगातार अपने दर्शकों को दिखाते रहेंगे कि किस तरीके से जो पूरा काफिला है, जितने बड़े कांग्रेस के नेता हैं उनके साथ और कार्यकर्ता भी वहाँ पर मौजूद हैं और सुरक्षा के इंतजाम भी काफ़ी ज़्यादा कड़े किए गए हैं। और एक बार अगर हम निगमबोध घाट के बाहर की तस्वीरें अगर आपको दिखाएं तो यहाँ पर भी पूरी तरीके से बैरिकेडिंग कर दी गई है, रस्सियाँ लगा दी गई है ताकि जो सुरक्षा के इंतजाम है वो भी पुख्ता किए जाए। तो महज अब एक यू टर्न की देरी है और ये जो पूरा काफिला जो है वो घाट के सामने कुछ ही क्षण में पहुंचने वाला है। जी बिल्कुल, महज अब कुछ ही पल और उसके बाद पार्थिव शरीर जो है वो पहुंच जाएगा और खासी भीड़ जो है वो देखी भी जा रही है। काफिला जिस तरीके से देखा जा रहा है, वाकई में अगर बात की जाए मेहंदी, आज
तो तमाम लोग भी जो है आज देख रहे हैं और राहुल गांधी की तस्वीरें सीधा आ रही है जो कि आर्मी के ट्रक में मौजूद है। उनकी तस्वीरें भी जो है वो देखी जा रही है। राहुल गांधी लगातार जिस तरीके से साथ नजर आए, उसके बाद अब वो आर्मी ट्रक में भी नजर आ रहे हैं साथ जाते हुए। बिल्कुल, देखिए जो सजा हुआ ट्रक है जिसको लेकर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का काफिला पहुंच रहा है, उसी ट्रक में राहुल गांधी की भी मौजूदगी है। और इस पूरे क्षण में और इस पूरी घटना में राहुल गांधी जो है वो लगातार साथ बने हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो कल की बात की जाए, परसों की भी बात की जाए। हालांकि CWC की मीटिंग एक चल रही थी बेलगामी में और जिस तरीके से एक खबर सामने आई, 9:50 का वो समय था और उसके कुछ ही क्षणों बाद CWC की मीटिंग पर भी रोक लगा दी गई। जो एक बड़ी रैली कांग्रेस पार्टी करना चाहती थी उस पर भी रोक लगा दी गई। और राहुल गांधी और पूरा गांधी परिवार जो है वो परसों से ही पूरे परिवार से मिल रहा है मनमोहन सिंह के। साथ ही साथ कल भी श्रद्धांजलि देने के लिए पूरा परिवार जो है मनमोहन सिंह के घर पर पहुंचा था। और आज की तस्वीरें भी साफ तौर पर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि राहुल गांधी उसी ट्रक में मौजूद हैं जो ट्रक पूरी तरीके से सजाया गया है और जिस ट्रक के द्वारा ही पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर लेकर आया जा रहा है। तो पूरा गांधी परिवार इस पूरे दुखद क्षण कह सकते हैं, कांग्रेस पार्टी के लिए ही नहीं पूरे देश के लिए बहुत ही एक दुखद क्षण है। नम आंखों से सभी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को अलविदा करने के लिए यहाँ पर निगम बोध घाट पर पहुंचने वाले हैं और पूरा गांधी परिवार इस पूरे काफिले के साथ ही आता हुआ फिलहाल नजर आ रहा है। और राहुल गांधी की तस्वीरें साफ तौर पर दर्शा रही हैं कि वो पिछले 2 दिन से मनमोहन सिंह के परिवार के साथ ही नजर आ रहे हैं और अभी भी वो फिलहाल उसी ट्रक में मौजूद है जो काफिला आ रहा है और जो ट्रक मनमोहन सिंह के पार्थिव शरीर को निगम बोध घाट अंतिम संस्कार के लिए लेकर पहुंच रहा है। जी पोचणार आहे। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह हेही इथे पोचले आहेत। बिल्कुल मेहंदी, और अब कितना समय और लग जाएगा जब यहाँ पर पहुंच जाएगा पार्थिव शरीर डॉक्टर मनमोहन सिंह का, क्योंकि बाहरी सुरक्षा के इंतजाम गेट पर देखे जा रहे हैं, बाहरी पुलिस बल वहां पर तैनात है। कितना समय और मेहंदी? चलिए हमारे सहयोगी का रुख करेंगे, लेकिन फिलहाल हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं और हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार हिमांशु भट्ट, साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार अजित मंडोला हमारे साथ हैं और वरिष्ठ पत्रकार रमेश ठाकुर भी हमारे साथ हैं। हिमांशु, सबसे पहले आपसे बात करना चाहेंगे, महज कुछ ही पलों का इंतजार, कुछ ही देर और ये रहेंगे और महज अब पहुंच चुका है। तस्वीरें जो हम सीधा देख पा रहे हैं, अंतिम संस्कार आज कर दिया जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह का और भारी भीड़ जो है वो देखी जा रही है। आज उनके किए कामों को याद किया जा रहा है, लगातार जिस तरीके से उनका कार्यकाल रहा, जो वो भाषण देते थे, तमाम उनके हर छोटी बड़ी बातों का जिक्र आज किया जा रहा है। लगातार 2 दिन से जिक्र सुना जा रहा है, कुछ बातें महत्वपूर्ण आज के लिए। नहीं, वो एक आधुनिक भारत की रचना के एक अध्याय का, जो शुरुआत का अध्याय था, वो अध्याय का अंत आज इनके पार्थिव शरीर जो पंच महाभूत में विलीन हो जाएगा तब आपको देखने को मिले। ये एक ऐसे व्यक्ति थे कि जो बोलते कम थे, मगर उन्होंने जो आर्थिक उदारीकरण का काम किया, जो एक नींव डाली, और उसके बाद इनको पता था कहाँ बोलना है और कहाँ अपना वजन है वो दिखाना। वो यूएस अमेरिका के साथ में जो न्यूक्लियर डील की बात हुई थी, वहां पर उन्होंने अपना फुट डाउन किया। उन्होंने बहुत स्पष्ट तरीके से किया कि ऐसे डील होगी, वरना वो अपना राजीनामा देंगे, सर्वोच्च पद छोड़ के भी जाने को तैयार थे। उनको एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर भी कहा गया, मगर मैं कहूंगा एक्सीडेंटल से ज्यादा वो अनुभव से बने हुए प्राइम मिनिस्टर थे। और भारत के 1947 के बाद के जो सुवर्ण अक्षर भारत के विकास की गाथा जब शुरू हुई 1991 से लेके, तो उसके पहले 2 शिल्पी थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह और उनके साथ में उनके उस वक्त के मुख्य उसके प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव। ये दोनों आज इनके जाते ही, आज इनका शरीर पंच महाभूत में विलीन हो जाने के साथ में ही वो अध्याय का अंत होगा। तो इनका जो योगदान है, वो योगदान हम लोग काफी वक्त तक याद रखेंगे। और जो उन्होंने खुद कहा था कि शायद मेरे जाने के बाद लोग मुझे ज्यादा याद करेंगे, और वो बात आप देखोगे भारत के इतिहास जब लिखा जाएगा, आधुनिक भारत का, विकसित भारत का जब इतिहास लिखा जाएगा,
तब ये कहा जाएगा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के टीवी नरसिम्हा राव के साथ में, जिन्होंने आर्थिक उदारीकरण के रास्ते खोल दिए भारत के लिए, और ये बात को हम कभी भी झुकला नहीं सकते। और इसी वजह से शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सीधा कह दिया कि पूरे राजकीय सम्मान के साथ में 7 दिन का शोक, वो कल भी जाके वहां पर मिले, आज भी वो वहां पर हाजिर रहेंगे। यही दर्शाता है कि भारतीय डेमोक्रेसी के अंदर जो देश को विकसित करने का काम करता है, उनके योगदान को कभी किसी भी पार्टी का हो उसे जुटाया नहीं जा सकता। ठीक है, ठीक है हिमांशु सर, आएंगे आपके पास। फिलहाल अजीत जी का रुख कर लेते हैं। अजीत जी, राहुल गांधी आर्मी के ट्रक में सवार हैं, साथ साथ वो जा रहे हैं, और अगर बात की जाए तो देखिए अभी फिलहाल जो सीधा तस्वीरें आ रहे हैं हम उन्हीं पर बात करेंगे। हालांकि राजनीति भी इस पर काफी गरमाई हुई है और बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी की बात है किस तरीके से इन हालातों पर भी जब राजनीति होती है। लेकिन फिलहाल हम सीधा तस्वीरों की बात करेंगे। राहुल गांधी आर्मी ट्रक में मौजूद हैं और यहाँ पर अब जो है प्रवेश हो चुका है निगम बोध घाट से। सीधा तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। बिल्कुल, अब मेरे को भी लगता है कि घाट पे पहुंच चुके हैं और कुछ ही क्षण में जो है आगे की जो प्रक्रिया होगी संस्कार शुरू हो जाएगी। और इतना बड़ा सम्मान मनमोहन सिंह जी को मिलना चाहिए था, वो इसके लिए उन्होंने दो बार, एक बार नहीं, दो बार भारत को संकट से, आर्थिक संकट से बाहर निकाला। एक वो टाइम था जब नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने थे और भारत की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी। वित्त मंत्री बनने के बाद नरसिम्हा राव जी को भी इसके लिए योगदान दिया जाता है। उन्होंने कितने कड़े फैसले, कितने अच्छे फैसले करे आर्थिक सुधारीकरण को लेकर। भारत को एक जो आर्थिक संकट था वो किसी तरीके से डाला और भारत फिर से अपने पैरों पे खड़ा हुआ। ठीक है सर, आएंगे आपके पास। फिलहाल हमारी सहयोगी मौके पर मौजूद हैं और मेहंदी कर अभी फिलहाल निगम बोध घाट के सामने है। मेहंदी, अपडेट दीजिए। जी बिल्कुल, देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर जो काफिला है, जो पार्थिव शरीर है मनमोहन सिंह जी का, उन्हें निगम बोध घाट पर लेकर जाया जा चुका है। लेकिन अब बड़े नेताओं का यहाँ पर आना शुरू हो चुका है। होम मिनिस्टर अमित शाह यहाँ पर पहुंच चुके हैं, साथ ही साथ राजनाथ सिंह भी यहाँ पर पहुंच है। वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सभी निगम बोध घाट के अंदर जाती हुई दिखाई दे रही हैं और अपने अंतिम जो विदाई है वो देने के लिए यहाँ पर जितने बड़े नेता हैं पहुंचे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और देखिए लगातार गाड़ियों का जमावड़ा यहाँ पर देखा जा सकता है, क्योंकि अब जितने बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनकी जो यहाँ पर प्रेजेंस है वो भी देखने को मिल रही है। अमित शाह पहुंच चुके हैं, राजनाथ सिंह यहाँ पर पहुंच चुके हैं, साथ ही साथ पूरे काफिले के साथ गांधी परिवार भी मौजूद था, जो कि तस्वीरों में भी हम देख रहे थे कि किस तरीके से जो ट्रक मनमोहन सिंह के पार्थिव शरीर को लेकर यहाँ पर पहुंच रहा था, उसी ट्रक के साथ राहुल गांधी भी यहाँ निगम बोध घाट पर पहुंच चुके हैं। तो देखिए सिक्योरिटी भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर टाइटन कर दी गई है, क्योंकि अभी कुछ ही समय बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। क्योंकि फिलहाल की अगर बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी के बड़े नेता, चाहे वो अमित शाह हो, राजनाथ सिंह हो, वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और सिक्योरिटी हाइटन कर दी गई है। जमावड़ा बहुत ज़्यादा गाड़ियों का साफ तौर पर तस्वीरों में देखा जा सकता है और लगातार निगम बोध घाट के अंदर जाने की जो प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं तस्वीरों में भी देखी जा रही है। फिलहाल जितने बड़े नेता हैं वो अंदर घाट के अंदर जाने के लिए खड़े हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं और अब अंतिम विदाई देने के लिए कहीं ना कहीं नम आंखों से पूरा देश इंतजार कर रहा है। और तैयारी, अगर तैयारियों की बात की जाए तो सिक्योरिटी साफ तौर पर देखी जा रही है, बैरिकेडिंग, रस्सियां बांधी गई हैं और पुलिस की तैनाती यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में की गई है। और देखिए तस्वीरें, देखिए हम इंडिया न्यूज़ पर साफ तौर पर यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं और अब कुछ ही क्षण बाद यानी कि 11:45 का वो समय है जब अंतिम संस्कार का जो समय है वो सामने आया है और 11:45 पर अंतिम विदाई पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को यहाँ पर दी जाएगी और सभी बड़े नेताओं की मौजूदगी में नम आंखों से ये विदाई दी जाएगी। और आगे और जो ये 7 दिन है उनमें भी शौक मनाया जाएगा और पूरा राजकीय सम्मान किया जाएगा पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का यहाँ पर और पूरे राज्य के सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई नम आंखों से यहाँ पर दी जाएगी। एक बार फिर से अगर
तस्वीरों पर एक बार फिर से अगर गौर डालें और हम एक बार फिर से यहाँ पर आपको तस्वीरें दिखाएं तो किस तरीके से पूरी तैयारी की गई है। बड़े बड़े नेताओं की यहाँ पर मौजूदगी यहाँ पर दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी किसी समय यहाँ पर पहुंच सकते हैं और फिलहाल बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। अमित शाह, राजनाथ सिंह यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तस्वीरें एक बार फिर से आपको निगम बोध घाट के सामने से दिखा रहे हैं और कुछ ही समय बाद प्रधानमंत्री भी यहाँ पर पहुंचेंगे और 11:45 का देखिए वो समय है जब अंतिम संस्कार किया जाएगा पूरे राजकीय सम्मान के साथ, पूरी रीति रिवाजों के साथ। अंतिम विदाई पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। ठीक है मेहंदी, आएंगे आपके पास फिलहाल। ठीक है मेहंदी, आएंगे आपके पास फिलहाल। रमेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। रमेश जी, आखिरी क्षण है, ये अंतिम विदाई दी जा रही है और ऐसे में अगर बात की जाए तो जो बाइडेन की तरफ से भी एक बयान दिया गया है और वो भी श्रद्धांजलि दे रहे हैं, जिनकी तरफ से कहा गया है कि आज संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच अभूतपूर्व स्तर का सहयोग प्रधानमंत्री की रणनीतिक दूरदर्शिता और राजनीतिक साहस के बिना संभव नहीं होता। तो आज पूरे दुनिया में उन्हें अंतिम विदाई के तौर पर श्रद्धांजलि के लिए बयान भी निकलकर सामने आ रहे हैं और सब याद कर रहे हैं। कुछ ही क्षण अब बचे हैं। रमेश जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह का कद कितना बड़ा था ये मुझे लग रहा शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। उसकी कुछ वानगी है। जिस तरीके से बराक ओबामा ने एक बार अपने वक्तव्य में कहा था कि जब डॉक्टर सिंह बोलते हैं तो पूरी दुनिया सुनती है, तो जब इतने बड़े नेता के मुंह से और मनमोहन जी के लिए ऐसे शब्द निकलना, तो फिर ये लगता है कि वो किस कद और कितना बड़ा उनका व्यक्तित्व हुआ करता था। आज जिस तरीके से वो अंतिम यात्रा पे निकले हैं, ना सिर्फ भारत के बल्कि पूरे समूचे संसार के जो लीडरान हैं, जो उनको चाहने वाले हैं, जो उनको पसंद करके उनकी आंखें नम हैं और होनी भी चाहिए। इतने बड़े कद का नेता जब चला जाता है सबको बाय बाय टाटा कह के, तो उनकी जो स्मरण जो विसंगतियां रहती हैं और जो स्मरण जो पल रहते हैं उनको आज हम सब लोग याद करते हैं। अब जिस तरीके से उनकी चीजें रही, मैंने अपने पत्रकारिता में आज तक कोई ऐसा नेता इतना शिक्षित पढ़ा लिखा जो यूएनए में भी काम कर चुका हो, जो गवर्नर भी रह चुका हो, जो यूजीसी का चेयरमैन भी रह चुका हो, मीडिया सलाहकार भी रह चुका हो, प्रधानमंत्री का, वित्त मंत्री, इतने सारे पद उन्होंने सुशोभित करे हैं और हर जगह उन्होंने डंका बजाया, वो मौनता के साथ में रहते हुए। हालांकि जिस तरीके से उनका कार्यकाल बीता और उनकी जो योगदान वाली बातें हैं, जो विपक्ष ने और वो दूसरे नेताओं ने जो कमत्तर उनको आका और उनके बारे में क्या कुछ नहीं कहा गया, ओछी टिप्पणियां करी गई, रेन कोट पहन के वो नहाते थे, मौन सरदार, इस तरीके की चीजें उनके बारे में कही गई। लेकिन ये जो कहते थे वो आज नतमस्तक है, वो भी उनकी आंखें आज नम है कि नहीं, आज हमने बहुत अपने चहेते नेता को खो दिया है और ऐसे नेता को खोया है जो हम याद करेंगे, आने वाली पीढ़ियां याद करेंगी। और ये अच्छी बात है। दूसरे दल के नेता जैसे मैंने कहा उनके बारे में कहते थे, वो आज दलगत राजनीति से ऊपर उठ के आज उनको ट्रिब्यूट कर रहे हैं, उनके साथ में चल रहे हैं, अंतिम यात्रा में उनके साथ में हैं। तो ये बताता है, हम देखो एक घर होता है, उसमें हम कितने भी लड़े भिड़े कुछ भी करें, लेकिन जब दुख की घड़ी आती है हम सबको एक हो जाना चाहिए। ये भारत की खूबसूरती रही है, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता का ये सबसे बड़ा ये प्रचायक जो विधा रहा है, उसको मुझे लग रहा है यथावत रखा है लोगों ने। ठीक है रमेश जी, ठीक है रमेश जी, आएंगे आपके पास। फिलहाल सीधा तस्वीरें आ रही हैं और उन तस्वीरों को हमारे दर्शकों तक पहुंचाना, जानना बहुत जरूरी है और ऐसे में तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। हमारी सहयोगी मेहंदी गर्ग भी लगातार जुड़ी हुई है जो सीधा अपडेट दे रही है। राहुल गांधी इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, निगम बोध घाट से सीधा तस्वीरें आ रही हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, सामने हाथों में देश का झंडा है, तिरंगा है हाथों में और राजकीय सम्मान के साथ यहाँ पर आगे बढ़ती हुई ये अंतिम यात्रा। सीधा तस्वीरें निगम बोध घाट से ये हैं, तमाम दिग्गज यहाँ पर मौजूद हैं और सलामी इस वक्त दी जा रही है। तस्वीरें आप देखिए।
ओके डन 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 डन, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हम फॉलो करेंगे सर। हाँ जी हाँ जी। दादा आगे आ जाओ। सीधा रहा। मैं साइड चलूँगा। आ जाओ। तो निगमबोध घाट से सीधा तस्वीरें हैं ये। अंतिम सफर है डॉक्टर मनमोहन सिंह का और अंतिम सफर अंतिम स्थान की तरफ पूरे राज्य के सम्मान के साथ। और आप देख सकते हैं तस्वीरें अनंत यात्रा पर आर्थिक जिस तरीके से यहाँ आप देख सकते हैं तस्वीरें सीधा सामने आ रही हैं। अंतिम यात्रा है ये और जो समय निर्धारित किया गया था उसी समय पर यहाँ पर अंतिम सफर पर मनमोहन सिंह। हमारे साथ हमारे सहयोगी भी लगातार निगमबोध घाट से जुड़े हुए हैं जो सीधा अपडेट पहुंचा रहे हैं और मेहंदी से बात करेंगे। मेहंदी हमारे साथ है। मेहंदी, तस्वीरें देख रहे हैं, सलामी दी गई है और अब बस कुछ ही कदमों की ये दूरी है, अंतिम सफर है अंतिम स्थान की तरफ। ये तस्वीरें देखिए, तस्वीरें हम लगातार आपको निगमबोध राहुल घाट से गांधी, बाहर से भी प्रियंका दिखा रहे हैं और गांधी अंदर की नजर आ रहे हैं। तस्वीरें बिल्कुल मेहंदी देखिए, सोनिया गांधी यहाँ पर नजर आ रही हैं, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी साथ में चलते हुए नजर आए, मल्लिकार्जुन खड़गे साथ में चलते हुए नजर आए और बिल्कुल यहाँ पर पीछे पीछे ही हैं वो एकदम। मेहंदी जी बिल्कुल, देखिए तस्वीरें जो है वो साफ तौर पर देखी जा सकती हैं कि अपनी आखिरी विदाई देने के लिए पूरा गांधी परिवार जो है वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है डॉक्टर मनमोहन सिंह के पार्थिव शरीर के साथ में और अंतिम विदाई देने के लिए पूरी तरीके से तैयारी जो है वो की जा रही है और तस्वीरें साफ है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, पूरा गांधी परिवार वहाँ पर मौजूद है और एक अंतिम विदाई देने के लिए वहाँ पर पहुँच रहे हैं। और बाहर की तस्वीरें भी अगर हम आपको दिखाएं यहाँ पर तो बीजेपी के नेता भी यहाँ पर लगातार पहुँच रहे हैं। राजनाथ सिंह यहाँ पहुंच चुके हैं और किसी भी वक्त प्रधानमंत्री भी यहाँ पर पहुंच सकते हैं। साथ ही साथ दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी भी यहाँ पर पहुंच चुकी है। तो ऐसे में कल से ये माहौल देखा जा रहा है कि चाहे वो पक्ष हो चाहे वो विपक्ष हो, जिस तरीके से मनमोहन सिंह ने अपनी कार्यकाल में जितने भी काम किए, चाहे वो वित्त मंत्री होते हुए रहते किए, चाहे वो प्रधानमंत्री रहते किए, तो उन सभी कामों की सराहना की जा रही है और पक्ष और विपक्ष दोनों ही साथ में देखा जा रहा है। कल से ये तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, लगातार स्टेटमेंट्स भी सामने आ रही हैं और अब
अंतिम विदाई के लिए जो पूरे राजनीतिक माहौल है, जो राजनीतिक लोग हैं वो सभी एक साथ दिखाई देने वाले हैं और अंतिम विदाई देने के लिए यहाँ पर लगातार पहुँच रहे हैं। तस्वीरें अगर हम अंदर की बात करें तो जहाँ पर मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर पहुँचा है वहाँ पर पूरा गांधी परिवार मौजूद है, लेकिन बाहर की तस्वीरें अगर देखी जाए तो यहाँ पर बीजेपी के बड़े नेताओं का आना लगातार शुरू हो चुका है और दूसरी पार्टीज चाहे वो अलायंस पार्टीज हो उसके भी नेता यहाँ पर पहुँच रहे हैं। आम आदमी पार्टी से दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी भी यहाँ पर पहुँच चुकी हैं और सिक्योरिटी लगातार यहाँ पर हाइटन की जा रही है। तो ऐसे में जो तैयारी है अंतिम विदाई के लिए वो साफ तौर पर तस्वीरों में भी देखी जा सकती है। जी दिग्गज पहुंच रहे हैं यहाँ पर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंच चुके हैं और खबरें यही सामने आ रही हैं और अब महज कुछ ही देर में प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। इसी के साथ तस्वीरें सीधा सामने आ रही हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह साथ में नजर आ रहे हैं और बिल्कुल ठीक सामने डॉक्टर मनमोहन सिंह के पार्थिव शरीर के सामने नजर आ रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और साथ ही साथ राजनाथ सिंह। पूरा गांधी परिवार साथ में मौजूद है और सीधा तस्वीरें आप देख सकते हैं। एक तस्वीर जो आप पहले देख पा रहे हैं निगम बोध घाट से के गेट की तस्वीरें हैं और बाहर की तस्वीरें हैं जिसमें आप देख पा रहे हैं सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम और तमाम काफिला। उसके बाद दूसरी तस्वीरें निगम बोध घाट के अंदर की हम दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि अब पहुंच चुका है पार्थिव शरीर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का और ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद हैं वहां पर। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे सभी अंतिम विदाई देने के लिए मौजूद हैं और इस वक्त सभी के मन में सिर्फ एक ही चीज सामने आ रही है, उनके साथ बिताए पल, उनके कार्यकाल के वो क्षण, वो पल, वो फैसले, वो बातें, सिर्फ और सिर्फ यही इस वक्त सबके दिमाग में वहां पर उमड़ रही है।